दुनिया में एहतराम के काबिल है जो लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल है जो लोग, के बाद मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। इस देश का जलवा अफरोज मौलाना साहब आज के इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट जनाब डॉक्टर फारूक आजमी साहब, इस मदरसे के मैनेजर जनाब हाफिज मोहम्मद आरिफ साहब और प्रधान मोहम्मद यहदानी साहब, और इसी तरीके से गांव के बुजुर्ग और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस 12 रबीउल अव्वल के मौके पर इंतजामिया की तरफ से अदा करता हूँ। जिस कौम की शुरुआत की इब्तिदाई जो सबसे पहले जो वही नाज़िल हुई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो इकरा। इकरा का मतलब ही होता है कि पढ़िए, यानी पढ़ने से शुरुआत हुई है, पढ़ने से शुरुआत हुई है। अब यहाँ पर हदीस भी है कि तलव्वुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, यानी हर एक इंसान को, जो मुसलमान है हर इंसान को उतना इल्म जरूर हासिल करना चाहिए जितने से उसको जो है जायज़ नाजायज़ सही गलत ये सबका की जानकारी हो सके। तो मैं तो आज के इस मौके पर मौलाना साहब और इसी तरह से और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसी थी, उनका उठना बैठना कैसा था, उनका चलना फिरना कैसा था, और इसी तरह से उनके अखलाक कैसे थे, उनके मामलात कैसे थे, उनके मुआशरात कैसे थे, इन सभी को देखते हुए हम लोग अपनी ज़िंदगी में इन सब चीज़ को जो है लेकर आए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी हमारे लिए एक नमूना है कि हम किस तरह से अपनी। तो पहली चीज़ दो तरह की तालीम देखनी होती है, एक जो है इस्लामिक एजुकेशन और दूसरी जो है आप जो हासिल करते हो दुनियावी जो तालीम, यानी दीनी और दुनियावी। दीनी तालीम को हासिल करने से हमको जिंदगी में गुजारने का तरीका पता चलता है, हम जिंदगी को कैसे गुजारे, हमारी जिंदगी जो है शरीयत के हिसाब से गुजर रही है या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर गुजार रहे हैं या उससे हट करके गुजार रहे हैं। क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है, उन्होंने क्या कहा कि ऑलवेज हमेशा सच बोलो। एक मुसलमान कभी झूठ नहीं बोल सकता, हमेशा जो सच बोलना चाहिए। क्योंकि तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ, आप लोग जो अभी छोटे बच्चे हैं, आप लोग जो है मेहनत से पढ़ें, मेहनत से पढ़ें, और कोई भी टीचर जो भी चीज़ पढ़ाता है आप लोग अगर वो समझ नहीं आता है उसको आप बार बार पूछें, उसको समझने की कोशिश करें। क्योंकि आप स्कूल घर से आते हैं, स्कूल में सीखने के लिए आते हैं, हर दिन जो आपके लिए एक नया होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जो घर से बस्ता उठाए और फिर उसके बाद स्कूल आए, फिर उसी हालत में आप घर चले, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप घर पे जाइए, फिर सोचिए, आप जो है थिंकिंग कीजिए कि क्या हमने कुछ नया सीखा है आज कि नहीं सीखा। अगर ये जवाब मिलता है कि हमने नहीं सीखा, वैसे ही हम वापस लौट गए, तो इसका मतलब आप सही ट्रैक पे नहीं चल रहे, आप ईमानदारी से नहीं पढ़ाई कर रहे। आप ईमानदारी दिखाइए हर जगह, जो है किसी भी काम को करने में आप ईमानदारी दिखाएंगे तो आप जो कामयाब होंगे। शौक मंजिल 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 की मंजिल नहीं होती, शौक मंजिल 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 की मंजिल नहीं होती, शौक रफ्तार का पैदा। आपसे जो है किसी मदरसे में मान ली जाएगा पढ़ाने के लिए, तो उसको 5,000 6,000 7,000 ऐसे जो उसको मिलेगा। तो हाफिज होना गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ हमको जो दुनियावी तालीम भी हासिल करनी है। कौन
के लिए जो है गाँव को आज एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, अच्छे इंजीनियर की जरूरत है। तो इसका एहसास होता है कि हमको जो है यहाँ भी होना चाहिए, तो इसलिए हमको मेहनत करनी चाहिए। हम जो है हिफ्ज़ करें, आलिम बने। आप लोगों को हम बताते हैं, हमारे यहाँ BHU यूनिवर्सिटी में वहाँ से जो है प्रोफेसर आए थे, उन्होंने अपनी पूरी बायोग्राफी बताई। वो पहले आलिम बने, फिर उसके बाद जामिया से उन्होंने इस्लामिक स्टडीज से PhD लिया और उसके बाद AMU में वो 2 से 3 साल वहाँ पर पढ़ाए। उसके बाद उनका सिलेक्शन जो है BHU यूनिवर्सिटी में हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि आप अगर दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, हाफिज बन रहे हैं, आलिम बन रहे हैं, मुफ्ती बन रहे हैं, उसके बस आपको पढ़ाई नहीं छोड़ना है, आपको लगन के साथ जो काम को करना है। इसके लिए मैं एक चीज जो है यहाँ इंतजामिया से बताना चाहूँगा। जैसे यहाँ पर भी जो है हम लोग बहुत कम जानते थे कि ऐसा भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है। जो लोग आलिम का कोर्स किए होते हैं, जैसे चाहे वो नदवा से पारे हो, दारुल उलूम देवबंद से पारे हो या किसी भी जगह से पारे हो, उनके लिए महाराष्ट्र में जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है मरकजुल मारिफ। वहाँ पे जो है इंग्लिश डिप्लोमा होता है, वो स्पेशली जो है आलिम लोगों के लिए। जो लोग आलिम का कोर्स कर लेते हैं वो लोग वहाँ पे जाते हैं, एंट्रेंस देते हैं, और अगर उस एंट्रेंस को क्वालिफाई करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन पूरी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ना तो खाने का पैसा लगेगा, ना तो रहने का पैसा लगेगा। इंग्लिश यानी 2 साल का डिप्लोमा वहाँ पे कराते हैं। और वो बच्चा जो आलिम था, अब उसने इंग्लिश का में बहुत अच्छा नॉलेज जो हासिल कर लिया। क्योंकि आप जानते हैं कोई भी बच्चा जो हाफिज़ कुरान है वो अलग कंट्री में अगर जाता, उसको या सिर्फ हिंदी ही बोलने वाला हो, उर्दू ही बोलने वाला हो, अदर कंट्री में प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ती है, वो लैंग्वेज की होती है। तो इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज जो बन चुकी है। तो इसलिए टीचर भी यहाँ पर ध्यान दें, बच्चों को डेली जो रूटीन में यूज होने वाले वर्ड्स हैं, सेंटेंस हैं, उनको जो है सिखाया जाए। कम से कम वो अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दे, फिर उसके बाद वो कॉन्फिडेंस जो महसूस करेंगे। धीरे धीरे उनको रूटीन जो है सुबह उठने से लेकर के शाम सोने तक जो काम करते हैं उसको इंग्लिश में जो है बोलने की प्रैक्टिस कराई जाए। एक दिन ऐसा आएगा यही बच्चे जो है बहुत अच्छे बेहतरीन। तो मैं जो है इंतजामिया का एक बार फिर से जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। बस यहीं पे अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में मास्टर सफातुल्लाह साहब ने